हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्करेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास ये डेटाबेस है, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे मेरा डेटाबेस में या यूनिक है या आउटपुट जो या फॉरेन की है या डेटाबेस कैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे सीरियल वाइज नंबर हैं, इसके बाद इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्टेड में है, तो मैं इनका आउटपुट सेम यहाँ पे चाहता हूँ एक ही कॉलम एक ही सेल्स में आ जाए। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हुए कॉन्करेंट फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम कॉन्करेंट फंक्शन यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जांपल, हम यहाँ पे दूसरी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे कॉमा देते हैं एंड उसका दूसरी वैल्यूज़ हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह करके मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए। अगर मेरे को ये फार्मूलाज काफ़ी टाइम्स ऐसे करके फिर कॉमा करके मुझे ये आउटपुट यहाँ पे डमी डेटा में चाहिए थे एग्जांपल के लिए, जैसे में, तो इस तरह मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार में हमारे सारे फार्मूलाज का आउटपुट यहाँ पे आ जाए और जो कि मुझे यूज़ रहे मैं यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली मैं एक कॉन्करेंट फंक्शन दोबारा से बता रहा हूँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉमा फिर सेकंड वैल्यूज़ ले लेते हैं। ओके, अब जो भी आउटपुट चाहिए मुझे क्या करेंगे, हम कॉन्करेंट इस वाली वैल्यू से हम कॉन्करेंट फंक्शन यूज़ करेंगे। अगेन मुझे यहाँ पे कॉमा चाहिए, अगेन ये, और उसके बाद इसके नीचे वाली वैल्यू। तो आप देखोगे कि मेरे यहाँ पे डेटा में थर्ड वाली वैल्यू का आ चुका है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल टी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ का आउटपुट आ चुका है। तो एक ही सेल में मेरे को सारे आउटपुट्स आ चुके हैं। अब मुझे जो इसका यूज़ रहेगा मैं अपनी इसको वैल्यू पेस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। एट ए टाइम मेरे क्या हो गया, वन सेल में मेरी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं बस सीरियल नंबर वाइज। ओके, एक तो तरीका ये था जिसके थ्रू आप एक सेल के सभी मतलब एक कॉलम के जितनी भी नंबर वैल्यू थी सबको एक सेल में कन्वर्ट कर लिया आपने। एक तरीके से आपने इसके थ्रू कन्वर्ट कर लिया। सेकंड तरीका आपके पास है कि आप इसको वीवीए के थ्रू कैसे करते हो। वीवीए के थ्रू करने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ वीवीए में कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम वीवीए के लिए माइक्रोसॉफ्ट इसका ओपन करते हैं, Alt F11। ओके, यहाँ पे हम खुद का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन डिवाइड करता हूँ, मतलब फंक्शन एक बनाना चाहता हूँ। फंक्शन जिसका नाम डेटा का टाइप रहेगा सिंगल डेटा, मतलब मुझे जो डेटा चाहिए सिंगल डेटा में चाहिए। एंड टारगेट एज ए रेंज, मतलब जो उसका मुझे रेंज देना रहेगा उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टारगेट एज ए रेंज। मेरे रेंज पे डिपेंड करता है कि मैं टारगेट क्या लेना चाहता हूँ, उसका रेंज। ओके, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे डिम एक्स एज ए इंटीजर, फिर डिम आई एज ए इंटीजर, डिम एक्स एज ए इंटीजर। मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे। अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, सॉरी मेरा फर्स्ट क्या था, एन था, हम पहला एन फिर आई फिर एक्स, मैंने तीन वेरिएबल्स लिए। ओके, अगेन मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास ये सेल्स हैं। कौन सा सेल है, ए सेल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है, ये कहाँ तक इसकी वैल्यूज़ है, 10,48,576 तक। अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एन के अंदर ही उसकी वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। जैसे एन रेंज मेरी क्या है, ए की रेंज कितनी होगी, ए जो मेरा सेल है उसकी रेंज है 10,48,576। ओके, फिर इसमें क्लोज करता हूँ। इसमें क्या हो, एंड से क्या हो, एंड से मेरा एक्सेल अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर रो आए। एग्जांपल जैसे मैं दूंगा आपको, एग्जांपल ये है कि जो भी इसके अंदर मेरी वैल्यूज़ रहेंगी क्या करेगा, वो नीचे से अप के ऊपर आएगा, उसके बाद वो डेटा को प्लस कैसे करेगा। ठीक है, नीचे से अप। अगेन मैं अपने डेटा पे आता हूँ फिर से। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल डेटा, जो मेरा डेटा है सिंगल डेटा, उसकी रेंज क्या है, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो, A1, मतलब जो उसकी सेल पहली वैल्यू है A1 से स्टार्ट हो और उसकी वैल्यूज यहाँ पे
A1 की वैल्यू आप देख सकते हो, A1 की जो वैल्यू रहेगी मेरी, जैसे A1 को छोड़ के अगर मेरे A1 पे यहाँ पे वैल्यू है कोई, तो हम इसको A1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू अगेन मैं यहाँ पे चलाता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप क्या वर्क करता है उसके बारे में बात करते हैं। से आई बराबर 2 to n, n हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से फॉर लूप से i की वैल्यू क्या है, i इक्वल टू 2n, n की वैल्यू मेरी क्या है, ये 10,48,576 का ये कॉलम से इसके एंड से नीचे से अप होगा। n वैल्यूज जो उसकी नीचे से लास्ट वैल्यूज आएगी उसका कॉलम नंबर आएगा। ओके, अगेन मेरी क्या x बराबर रेंज, हमने रेंज क्या ली थी, किस सेल के लेते हैं, ए की सेल, ए सेल की रेंज होगी। यहाँ पे क्या आएगी, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू मतलब 2 से n, n का पहला क्या आएगा, मतलब डॉट वैल्यू, जो n की पहली वैल्यू आएगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह के हमारे पास वैल्यू है। n मतलब लास्ट उसका अप हुआ और टोटल कैलकुलेट हुआ, और उसके बाद n की पहले फिर जो लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, फिर उस तरह करके हमारे पास रन होगा, मतलब एंड तक उसके n की लास्ट वैल्यू तक। अगेन यहाँ पे फिर मुझे एक सेल में डेटा कंपाइल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल डेटा इक्वल सिंगल डेटा कॉन्करेट हो, किसके साथ कॉन्करेट होगा, यहाँ पे कोमा इसलिए हम दे रहे हैं, हर बार मुझे वहाँ पे कोमा चाहिए। ओके, एंड पर्सन एक्स वैल्यू एग्जाम्पल। अब देखना चाहोगे कि आपके पास ये क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। जो x की वैल्यू इसके अंदर आएगी वो वहाँ पे मेरे पास सिंगल डेटा का एक फॉर्मूला रहेगा, उसके अंदर वैल्यू आएगी, और उसके बाद यहाँ पे x वैल्यू फिर x वैल्यू करके मेरा एंड टाइम चलेगा। तो एग्जांपल में दिखाता हूँ। नेक्स्ट, इसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट आई। ओके, मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, आपको मैं रन करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल सिंगल डेटा, मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। रेंज मेरी ये, सॉरी मेरे पास ये फॉर्मूला बना था। यहाँ पे जो वैल्यूज है मेरे पास ए सेल है, ए सेल को मैं पूरा क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, मेरा फॉर्मूला नेम गलत है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा। यहाँ पे सिंगल की स्पेलिंग गलत है, SING। तो मतलब जब तक मेरा ये फॉर्मूला नेम इस फॉर्मूला नेम के इक्वल नहीं रहेगा तब तक मेरा आउटपुट नहीं आएगा। इस फॉर्मूले को दोबारा लगाता हूँ, SING, सॉरी SING आ गया। फाइल को मैं एक सेकेंड रीओपन करके, क्लोज करके रीओपन करता हूँ। मेरे पास, सॉरी मैंने गलत फाइल ओपन कर ली। अब आप देख सकते हो सिंगल डेटा, यहाँ पे फॉर्मूला नेम अभी भी गलत आ रहा है। सॉरी, मैं यहाँ पे फॉर्मूले नेम में स्पेलिंग एरर से कहीं पे देखते हैं, उसके बाद सॉरी मेरा फर्स्ट में ही गलत है फॉर्मूला नेम, हम उसको सही करते हैं। यहाँ पे देखोगे आप सिंगल की जगह ये हो चुका है। अगर मेरा नेम सेम फॉर्मेट में नहीं मिलता तो आउटपुट नहीं आता। एग्जांपल SINGL, मेरे पास आउटपुट ये। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक ही सेल में आउटपुट आ गया। जैसे आपने देखा 358, 355, 358, 250, 227, 136,
इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ गया। ये रन कैसे हुआ एग्जांपल में आप देखना चाहोगे तो मेरा पास पहले n की वैल्यू क्या थी, जिसकी ये एंड ऑफ पार्ट थी, दूसरे से उसने क्या किया, दूसरे सेल से उसको उठाना चालू किया, पहले सेल की वैल्यू, फिर सेकंड सेल की वैल्यू, फिर सेकंड सेल की वैल्यू, मतलब वो जब तक उसका एंड नहीं हो गया तब तक वो रन करते गया। अगर मैं इसके नीचे कोई और भी वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, जैसे आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज़ एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रेंज A1 सेलेक्ट थी, अब मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर मारा तो A1 से लेके उसने एंड तक रन कर दिया। आप देखोगे इसका एंड पार्ट, इसको मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें मेरे पास फॉर्मूला लगा। तो आपने इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 4077, तो आप देखोगे मैं इसको फिर से लगाता हूँ सिंगल डेटा, ये इसका आउटपुट क्या है लास्ट में 422, तो आप देखोगे मेरे लास्ट वैल्यू तक इसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कंपाइल कर सकते हो सिंगल रो डेटा में। आई होप आप समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, हैव अ नाइस डे।